वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। आप सभी लोग जानते हैं मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ रामायण के पाठ का लाभ लीजिए। जब रामचंद्र जी वनवास को चले जाते हैं तब वह सुमंत्र जी को अपना संदेश देते हैं और संदेश देकर सुमंत्र जी को वहां से विदा कर देते हैं। तब सुमंत्र जी राजमहल में यानी अयोध्यापुरी में आकर के वह सारा संदेश राजा को सुनाते हैं। उसी संदेश में क्या लिखा है अब हम जानेंगे और आइए आप भी इसको जानिए। जब राजा सुमंत्र जी से पूछते हैं तब सुमंत्र जी राजा से कहते हैं कि हे राजन, आप दुखी ना होइए। राम जी ने आपको बस बार बार यही संदेश देने को कहा है कि पिताजी कुशल से रहें, परिवारवासी मेरी चिंता ना करें, मैं कुशल पूर्वक वापस आ जाऊंगा। जंगल में माता पिता की आज्ञा से जाने पर मेरा सभी प्रकार से हित होगा। आप मेरी तनिक भी चिंता ना कीजिएगा। बस मेरे पिताजी यानी कि राजा दशरथ जी सुख पूर्वक यहाँ रहें। तब सुमंत्र जी ने वह संदेश सुनाया जो उन्होंने भरत जी के लिए दिया था। तब उन्होंने कहा, राम जी ने कहा है कि भरत से कहना जब राजा राजपद देवेंगे तब वह राज तिलक करवा ले, राजपद से पीछे ना हटे, यही उनका धर्म है। वह सभी माताओं की एक समान सेवा करे, और पिताजी को सब प्रकार का सुख देना, उन्हें इतना सुख देना कि उन्हें राम की भी कभी याद ना आवे। अंत जी राम जी का संदेश राजा दशरथ को देकर के कहते हैं कि इसी बीच में माता सीता भी कुछ कहने लगी थी पर उनकी वाणी विकल हो गई, शिथिल हो गई, जिससे वह कुछ कह ना सकी। उनकी नेत्रों में जल भर आया है। राम जी की आज्ञा पाकर के केवट ने भी नाव चला दी और वह वन को गमन कर गए। मैं उन्हें रोकने में असमर्थ हो गया और मैं वहां खड़ा ही देखता रह गया। इस महान दुख को भी सह करके बस आप तक राम जी का संदेश देने के लिए ही आया हूँ। यह सारा संदेश राजा दशरथ को सुना करके सुमंत्र जी शांत हो गए हैं, उनकी वाणी शिथिल हो गई है और वह पश्चाताप करने लगे हैं कि हाय मेरे नसीब में ये कैसा दुख था कि राम जी को जाता हुआ देख करके भी मेरे प्राण नहीं गए। मैं अपने प्राणों को संभाल करके वापस राजा तक राम जी का संदेश देने आया हूँ। सुमंत्र जी के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और हा राम करने लगे। सुमंत्र जी का संदेश सुनकर राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका मन मोह से व्याकुल हो गया है कि हे विधाता ने ये कैसी रचना की है। जैसे मछली का जीवन जल के बिना नहीं हो सकता, वैसे राजा दशरथ का जीवन भी राम जी के बिना नहीं है। यह सारा संवाद सुनकर के रानियां दुख से व्याकुल हो गई हैं, वह विलाप करने लगी हैं। ऐसा महान दुख है कि किसी को भी उस समय धीरज नहीं बांधता है। महान दुख है कि सभी का धीरज भाग गया है। जय श्री राम। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाएहु बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजे राजु पदु पाए, पालेहु प्रजहि करम मन बानी, से उहु मातु सकल समग जानी। और निबाहेहु भाई उपभाई, करिब तुमातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राख बुराऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। लखन कहे कुछ बचन कठोरा, बरजहि राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ देवा, ये कह बिन तात लखन लरिकाई। कही परिणाम कुछ कहन, लिए सिए भई शिथिल स्नेह, थकित वचन लोचन सजल, पुलक पलवित देह। सियावर राम मेरे प्रभु राम, सियावर राम।
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल चले ही भांति, देखो ठाड़ कुशल धरि छाती। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरे उलेहु राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रहि गयहु, हानि गलानि सोच बस भयउ। सूत वचन सुनतहि नर नाहु, परे उधरनि उर दारुन दाहु। तल फल विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। करि विलाप सबरो वही रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनी पद खौद खुलागा, धीरज कर धरजु भागा। भयउ कोलाहल अवध अति, सुनी नरे पुराऊ। कोलाहल अवध अति, सुनी निपुराऊ सोरु। विपुल विहाग बने प्रिय, निसि मानहु कलि कुशल। मानहु कुलिस कठोरु, सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी।